यानी जब भी कोई प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो अपने ऑफिस में हो या वो हॉस्पिटल में हो या क्लिनिक में हो, तो स्ट्रेस की वजह से अगर उसका बीपी जो है वो बढ़ता हो और वो 20 वीक गेस्टेशन से पहले ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, ठीक है? जब वो क्लिनिक पे हो या हॉस्पिटल में हो या अपने ऑफिस में हो। लेकिन जब वो पेशेंट घर पे हो तो उसका बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाए, यानी लेस देन 135/85 हो, तो इसको हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें पेशेंट का 8% रिस्क होता है प्रीक्लैम्सिया डेवलप करने का। फिर हम बात करते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक्स गेस्टेशन। इसमें पेशेंट का बीपी जो है वो सस्टेनली हाई रहता है, 140/90 से ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें प्रीक्लैम्सिया के फीचर्स नहीं आते, यानी उसमें पेशेंट को कोई किडनी की एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, उसका लीवर डिसफंक्शन नहीं होता, उसको कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स नहीं आते, उसको कोई हेमेटोलॉजिकल सिम्पटम्स नहीं आते। ऐसे पेशेंट में 25% रिस्क होता है कि ये पेशेंट प्रीक्लैम्सिया डेवलप कर जाते हैं। इसके बाद चौथी कैटेगरी आती है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी में प्रीक्लैम्सिया की। प्रीक्लैम्सिया जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी का, जिसमें जो कि बीपी के साथ एसोसिएटेड है। इसमें पेशेंट को ब्लड प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसमें भी ब्लड डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइपरटेंशन होती है, लेकिन 20 वीक्स गेस्टेशन के बाद होती है। लेकिन साथ में पेशेंट को मैटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनका डिसफंक्शन हो जाता है, जिसमें पेशेंट को अगर किडनीज का डैमेज होगा तो प्रोटीन यूरिया और एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। लीवर डिसफंक्शन होगा तो उसमें एलिवेटेड ट्रांसअमाइनेजेस होंगे। सेरिब्रल डिसफंक्शन हो सकता है, पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है।